हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ। आज का रीडिंग है आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में देखूंगी एंड क्या एक्शन है उनकी तरफ से, कब तक लेंगे एक्शन, उसी पे आज की मैं ये रीडिंग करूँगी। तो आप लोग 2 पाइल्स देख रहे हैं सामने। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 तक है तो आप ये फर्स्ट वाले पाइल को चूज़ कर सकते हैं, और जिनका भी 16 से 31 के बीच में है डेट ऑफ बर्थ तो ये आपके लिए होगी, ठीक है, यह होगा। तो रीडिंग शुरू करें उससे पहले जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन करना ना भूलिएगा। जब भी आप मेरा बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। तो जब भी मैं नेक्स्ट रीडिंग अपलोड करूँगी आपको वो मिलता जाएगा या मिलती जाएगी। तो ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं। मैरिड, अनमैरिड, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, जो कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में, सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है, इग्नोर कीजिएगा। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे भी शो करता है मेरा व्हाट्सएप नंबर। जब भी आप कांटेक्ट करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं शुरू करूँ इस रीडिंग को। और गाइस, अगर आप मेरे रीडिंग को शेयर करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हो। और मेरा दूसरा चैनल है चक्रास के बारे में। अगर आपके चक्रास बैलेंस इनबैलेंस है तो क्या होता है, ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है, इनबैलेंस है, ठीक, तो आप जाके सुन सकते हैं एंड मेडिटेट कर सकते हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं शुरू कर रही हूँ। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 के बीच में है ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ नहीं बोल रही, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ। तो जब तक मैं शफल करूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स गाइड करें, व्हाट मैसेज है, महादेव गाइड करें, ये शिव शक्ति गाइड करें। पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी निकालूंगी, देन फिर आपकी। बॉटम ऑन द डेक है आपका स्ट्रेंथ, यूनिवर्स गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के फीलिंग्स बताइए। ओके, दो कार्ड्स आए हैं। एक्चुअली रिवर्स में आया था, मैं रिवर्स में लूँगी। दोनों ही कार्ड्स रिवर्स में आया था, मैंने इसको पता नहीं क्या हुआ सीधा कर दी थी। बॉटम ऑन द डेक है आपका 10 ऑफ कप्स। ये पॉपअप हुआ भी था, ये कार्ड्स आ ही गया है। आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे मैं पहले एंजल नंबर बताऊंगी, नंबर 7, 6, 8 एंड 15, 10। तो ये एंजल नंबर हो सकते हैं आपके, या तो आपके पार्टनर को दिख रहे हैं, बर्थडेज हो सकते हैं, या तो आप लोगों की ब्रेकअप हुई है, या तो कॉन्फ्लिक्ट हुए होंगे कोई भी, या तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व किया गया, आपको पता चली इस डेट पे, बट आपको आप ध्यान नहीं दिए होंगे वो कौन सी तारीख है। या बहुत सारे लोग ऐसा ध्यान में भी दिए होंगे, इस तारीख को मुझे कुछ सच्चाई पता चला या चलिए। तो ये कोई सिग्निफिकेशन नंबर हो सकता है, या तो आपके पार्टनर के मोबाइल नंबर्स हो सकते हैं।
ठीक, यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से 2 मेजर आर्काना का कार्ड निकल के आया है और आपके तरफ से एक कार्ड मेजर आर्काना से कार्ड निकल के आई है। ठीक है, और आपके पार्टनर के एक माइनर आर्काना, आपके 2 माइनर आर्काना। यहाँ पे बहुत सारे लोग पहली बात तो सेपरेट हैं। ठीक, आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है रिश्ते को खुद से जाने दिए। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ, यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, अट्रैक्शन है इस रिलेशनशिप में। बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में ये अट्रैक्शन के थ्रू रिलेशनशिप आगे बढ़ता गया है। यहाँ पे मैं अगर आपके पार्टनर की बात करूँ, इनका ट्रांसफॉर्मेशन मेजर आर्काना का कार्ड निकल के ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है पहली बार। ठीक, बट ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों से अभी भी घिरे हुए हैं। इनके दिमाग में हो सकता है 2 थॉट्स चल रही है या चल रहा है। ये सैक्रिफाइस किए, आपको खुद से जाने दिए। ठीक, हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस तो हो ही आप लोग, और खुद से जाने दिए, मतलब आपके पार्टनर इस रिश्ते को खुद से गिव अप किए। इनके इर्द गिर्द जो भी एनर्जी है, चाहे लोग हो कोई भी हो, ये नेगेटिव लोग है। ठीक है, ये ऐसा कुछ कान भरते हैं कि इनको गुस्सा आ जाता है, या तो जो इनसे डील कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे एंगर इशू है उनको पहली बार। ठीक है, तो ये सारे कार्मिक लोग हैं। बट आपके जो पार्टनर है कर्मशील व्यक्ति है। ठीक है, ये काम करने में बहुत माहिर है, ये अकेला नहीं रहते। ठीक, कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। अब ये अपने ऊपर ज़्यादा और लोगों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लोगों मीन्स इन द सेंस कि ये नेचर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये इनसे हील हो रही होगी, है ना, या तो हो रहा होगा। और ये नेगेटिव लोगों को भी हील करे। अगर ये नेगेटिव लोग इनका ख़राब भी चाहते हैं, लेकिन ये इनका जो सोल है ना काफ़ी प्योर है, इनोसेंट है ये। ठीक है, तो इनके बैकग्राउंड में जितने भी लोग हैं, चाहे एनिमल्स हो कुछ भी हो, ये अपना प्यार का ऑफ़र देते हैं। ठीक है, इनको ये हील करते हैं, चाहे ये कितना ही इनके साथ बुरा करें। देखिए, काफ़ी फ्रीडम चाहते हैं आपके पार्टनर। इनके थॉट्स में यही है कि कोई नेगेटिविटी, कोई थर्ड पार्टी इनको नहीं चाहिए। बस ये फ्रीडम चाहते हैं, काफ़ी इमेजिन कर रहे हैं आपको। ठीक है, एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है ये। इससे पहले भी 2 रीडिंग में स्पिरिचुअल कनेक्शन आया था यह, और यहाँ पे स्पिरिचुअल है आपके पार्टनर। ठीक है, और ये आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। एक्सपीरियंस तो इनको आप हो सकता है लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं, हीलर हो सकते हैं। ठीक है, या तो आपसे इनको कोई प्रेरणा मिलता है या मिलती है। नए सिरे से शुरुआत डेफिनेटली वो करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये इनके वर्कशिप में भी कोई हो सकता है, या तो आपके बॉस हो सकती है, या हो सकता है या तो कोई वर्कर हो सकते हैं, या कॉलिग्स हो सकते हैं। तो ये अपने कामों में भी भिड़े हुए हैं। ठीक है, या तो इनके ऑफिस में ही कोई है ऐसे जो इनको पसंद नहीं करते, बट ये हमेशा अपना प्यार का कप देते हैं सामने से वो हेल्प करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉल मैसेज करेंगे, आपका कॉल मैसेज आ सकता है, या तो मिलना भी चाहते हैं। यहाँ पे उनके फीलिंग्स में यही है कि आपसे वो मुलाकात करना चाहते हैं, बट वो उनके सोचों में यही चीज़ है कि वो जाए कि नहीं जाए, क्योंकि मैं आपकी कार्ड्स अभी तक नहीं पढ़ी हूँ। ठीक, क्लैरिफाई करते हैं, विजडम डेक का ही यूज़ करूँगी मैं क्लैरिफाई करने के लिए। साइड में करती हूँ शफल, नहीं तो कार्ड्स बिगड़ जाएंगे। यूनिवर्स गाइड करे, चैरियट का कार्ड किया है, हाई पावर। देखिए, इनका ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल हो चुका है। ये अपने अभी खुशी चाहते हैं वो। ठीक है, आपके साथ वो खुश रहना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में हैप्पी चाहते हैं। हैप्पी 2 बार आ चुका है। हाई पावर, तो ये हाई पावर में है इनका ट्रांसफॉर्मेशन। सॉरी,
ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। बट जैसे कि पहले ही मैं बोली थी, इनके फीलिंग्स में दो दो थॉट्स चल रहे, कभी नेगेटिव हो रहे तो कभी पॉजिटिव हो रहे। तो इनको जब नेगेटिव हो जाता है तो वो डिफ़िकल्टी होने लग जाता है, ठीक है। इनको डिफ़िकल्टी होने लग जाता है और ये एकदम डीपली सोचने लग जाते हैं। इनको भी कहीं न कहीं, बहुत सारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, इनको भी हील की ज़रूरत है, ठीक। कुछ लोगों के व्यूअर्स के पार्टनर यहाँ पे 426 काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं आपके पार्टनर, या तो ये इमोशनल हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे पहले ही बोली मैं, आप लोगों के पार्टनर की हीलिंग नहीं हुई है और सैक्रिफाइस किए, खुद से जाने दिए। जब ये जाने दी ना आपको, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपको लगा होगा शायद कि क्या बोलते ये आपके पास आएँगे, आपके बिना ये नहीं रह सकते। बहुत सारे लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपसे डिटैच होके और ये अपने हायर पावर में आ चुके हैं, क्योंकि इनका ये अपने ऊपर काम करने की कोशिश किए हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल व्यक्ति है। इनके अंदर एक बचपना है गाइस, ठीक है, जो ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है। भले वो कितने ही मैच्योर, कितने ही एज हो उनका, अंदर में एक इनका जो सोल है काफ़ी प्योर इनोसेंट है। क्योंकि इसलिए तो ये जो है स्ट्रेंथ का कार्ड जो हमको बता दे, ये नेगेटिव लोगों को भी हील करते हैं, भले ये कितने ही इनके शत्रु क्यों ना हो। तो एक बचपना है इनके अंदर की बात करें, जो इनका सोल है ना, काफ़ी बचपना वाला सोल है, ठीक है। तो इनको पता है अच्छे से कैसे लोगों को हील करना और अपने आप को कैसे हील करना है। इसलिए ये क्या है, अब तैयार है आपके पास आने के लिए। अब अगर आप कॉल मैसेज करेंगे तो ये आपसे ज़रूर बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं, वो स्ट्रेंथ पावर में आ रहे हैं। मैं इतना सारा नहीं लूँगी, एक ही कार्ड निकल के आया था। टिकटॉक 13 है यहाँ पे, तो 713 हो सकता है। इनके फीलिंग्स में ऐसा था कि समय बहुत लंबा हो चुका है, अब ना कोई कमिटमेंट ना कोई फ्यूचर इनको दिख रहा था, इसीलिए क्या है, ये खुशी खुशी आपको जाने दिए। नंबर 10, इसीलिए ये रिलेशनशिप ख़त्म किए हैं। ये रिलेशनशिप स्टक था या थी, ठीक है, क्योंकि ये ना आगे बढ़ रहा था ना ये मतलब स्टेबल हो रहा था या हो रही थी। तो ये क्या है, खुद से ही जाने दिए। यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। हो सकता है आपके पार्टनर को ये लग चुका था कि आप बाकी चीज़ों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो इस रिलेशनशिप में, या उनके ऊपर काम नहीं कर रहे, इसलिए खुद से जाने दिए। यूनिवर्स गाइड का स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया? हो सकता है ये बाहर काम करते हो, विदेश वगैरह में काम करते हो, आपके जो पार्टनर है अब आपसे मिलना चाहते हैं। हियर एंड नाउ। तो बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपके पार्टनर यहाँ पे 32। देखिए, ये मैं पहले ही बोली थी, ये ऐसे व्यक्ति है जो क्या बोलते हैं, आप कितना भी कुछ कर लो, ये आपको डेफिनेटली अच्छे से वेलकम करेंगे। लेकिन अगर आप इनसे कांटेक्ट करते हो, ये बात ज़रूर करेंगे आपसे, लेकिन ये ना, इनको अच्छे से पता है पास्ट की एनर्जी कैसी थी और फ्यूचर क्या हो सकता है। इनका ये है कि स्टक मत रहो कोई भी चीज़, ठीक है, हमेशा चीज़ें चलते रहना चाहिए। तो यही समय है अभी और यहाँ। अगर आप कांटेक्ट कर लिए, ठीक है, अगर जो नो कांटेक्ट वाले हैं अगर कर लिए, तो यही समय है, आप कर सकते हो, ठीक है। आपके पसंद फिर भी सोचेंगे, ठीक है, पास्ट को भुला के फ्यूचर के लिए आपका रिलेशनशिप वो आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं, क्योंकि इनका जो है ना विजडम स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन अगर आप थोड़ा और लेट कर दोगे, शायद ये फ्यूचर में आपको एक्सेप्ट भी ना करे, क्योंकि जो लोग के जो मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर जिनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक,
तो उनकी हालत ऐसी हो सकती है, ऐसी सोच उनकी हो सकती है। और जो लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो पास्ट में जो कुछ हुआ वो भूल के वो फ्यूचर में आपके साथ आगे चलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ है, अनमेच्योर जो है आपके पार्टनर और जो मेच्योर है, इतने आसानी से दिल में आप घुसने नहीं देंगे। आप आएँगे, जाएँगे, आपको वेलकम ज़रूर करेंगे, वो नई सिरे से शुरुआत ज़रूर करेंगे। अपने प्यार का कब देंगे, आप अगर प्रपोज़ भी करोगे उसका जवाब भी ये देंगे और अच्छे से देंगे, प्यार से देंगे, ठीक है। इनका भी कुछ ना कुछ है आपके प्रति अभी भी जो ये नहीं भूल पाए, ठीक है। तो वो सक्सेस चाहते हैं, उनका वो गोल एम है कि आप ही के साथ वो फ्यूचर बनाएँ, ठीक। और इनकी ये विश पूरी ज़रूर होगी अगर आप चाहे, दोनों मिलके अगर चाहो तो हो सकती है या हो सकता है। आपकी अगर एनर्जी की मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे आप इस एकदम क्लियर कट है, नियरली पास्ट में, ठीक, आपने कुछ छुपाया आपके पार्टनर से, ठीक है। कुछ छुपाया आपने और अट्रैक्शन था इस रिलेशनशिप में, आपने अट्रैक्शन के थ्रू इनसे कांटेक्ट किया है। हो सकता है आप दुखी थे या जब इनसे मिले उससे पहले आप दुखी थे, आपकी हालत ख़राब थी या तो किसी से ब्रेकअप हुआ था, उस बीच में ये आपसे मिले, ये आपसे कांटेक्ट किए, तो एक अट्रैक्शन के थ्रू चीज़ें आगे बढ़ गई, लेकिन आप सीरियस नहीं थे, ठीक। इनके बातों पे आप अट्रैक्ट हो रहे थे और फिज़िकली अट्रैक्ट भी हो रहे थे कहीं न कहीं, और चीज़ें छुपाए गए, इतना ब्राइटनेस आ गई, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व किया गया, आपने इतना इन्वॉल्व किया। ईगोइस्टिक हो सकता है आपके अंदर, काफ़ी घमंड हो सकता है आपके अंदर, एंड ऑर्डर मारने वाले हो आप, ठीक है। हर किसी को ऑर्डर मारते हो, या अगर नहीं भी मारते हो, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी, आप अपने आप को ऐसा शो करते हो कि आप बहुत ही मतलब ऑर्डर मार लें, मतलब कहीं कि आप प्रधानमंत्री हो, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। आप एक मतलब ओवर थिंकिंग में हमेशा चलते आए हो आज तक, और यही एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में हमेशा बनी रही है, ठीक है। और यही चीज़ आपको हमेशा नीचे की ओर खींच के लेके आता है या आती हैं। बहुत से लोग यहाँ पे नियरली पास्ट में, हो सकता है जब भी आप लोगों का सेपरेशन होता था, जैसे ही मैं बोली आप अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हो, तो आप हमेशा इनके कॉल मैसेज का वेट करते हो कि ये सामने से करेगी या करेगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन है, बट यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि आप बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके साथ आप फैमिली देख रहे थे, ठीक है, या तो फैमिली बनाना चाहते हो या चाहते थे, बट अलग हो चुके उससे पहले, बच्चे भी देख रहे थे। लेकिन मैं अगर अभी करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, दो कार्ड्स जो है रिवर्स में आया है, तो जो भी नेगेटिविटी है वो भी दूर हट गया, जो भी ब्लैक शेडो वो भी हट गया। और अभी मैं देखूँ तो इस रिलेशन में सीधा सिंपल आप इनसे मैरिड करना चाहते हो, आपके फीलिंग्स में यही है। अब चीज़ें ख़त्म हो करे, जो भी हुआ पास्ट में वो चीज़ें ख़त्म करके आप आगे बढ़ना चाहते हो, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। आप इन्हीं के साथ फैमिली देखते हो, बच्चे भी देख रहे हो इन्हीं के साथ। यहाँ पे नो अट्रैक्शन, नो मतलब हिडन चीज़ें रखा जाएगा, और ना ही कोई ब्लैक मैजिक भी है, अब वो काम नहीं करेगा, ठीक है। आपके फीलिंग्स पे ये क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स गाइड कर डेविल का कट किया है, सोलमेट पॉपअप हो रहा था, आ जाए सोलमेट। सोलमेट का कार्ड यूनिवर्स डेविल का कट किया है। यहाँ पे वाटर दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को पता नहीं, यहाँ पे अभी ना, अभी फरवरी है, अभी आपको देखना पानी की कमी, बहुत कमी की महसूस होगी, ठीक है। बहुत कमी होने वाली पानी से। ऑब्जर्व, स्टॉक कर रहे हो आप अपने पार्टनर को, और बहुत मतलब हर चीज़ों को देख रहे हो, परख रहे हो सकता है सेपरेशन के बाद आपने बहुत, एक सेकंड का चिन्ह उठ गया, सॉरी का चिन्ह उठ गया था।
49 यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है इमेजिन। एंड बॉटम अंदर है कि आपका ए लैक अप 34। तो ये एंजल नंबर क्या दिख रहा है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। 20 आप कहीं ना कहीं इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, या तो पहले नियरली पास्ट में आप चीज़ों को बहुत देख रहे थे, परख रहे थे, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अभी भी आप स्टॉक कर रहे हो, ठीक है, या व्हाट्सअप में या फेसबुक में या इंस्टा में या किसी और सोशल साइट से आप देख रहे हो, या तो किसी और नंबर से देख रहे हो अपने पार्टनर को। इमेजिन किया जा रहा है यहाँ पे जो है ना, आपका ना थॉट में इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है नियरली पास्ट में आपने कुछ ऐसे मेन बातें बोले हैं, रूडली बहुत बातें की होंगी अपने पार्टनर से, तो उस चीज़ का आपको गिल्ट है, दुख है, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ का अफसोस है। यहाँ पे जो है आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या तो कोई इंडिकेशन आपको मिला है, इसलिए क्या है अब आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो, अपने पार्टनर के साथ ही चलना चाहते हो, ठीक है। आपके पार्टनर को आप मिस कर रहे हो, उनकी सपोर्ट की आपको बहुत ज़रूरत है, लेकिन कभी कभी आप भी नेगेटिव हो रहे हो कि क्या ये पॉसिबल है। आपकी फीलिंग्स में ये है, करंट फीलिंग्स में। देखिए मैं यहाँ पे साइन नहीं बताया, साइन बता देती हूँ। कैंसर, कर्क राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, स्ट्रेंथ लियो, सिंह राशि। तो ये आपके पार्टनर के साइन हो सकती है या हो सकता है। यहाँ पे वाटर साइन से कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एंड अगेन सोर्स का है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं या आपके साइन हो सकती है, ठीक है। कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही थी आपको, ठीक है, इस रिलेशनशिप में, बट अब क्या है, आप स्ट्रेंथ पावर में आ रहे हो, या तो नहीं भी आ रहे हो, तो इसलिए क्या है आप देख रहे हो यहाँ पे भी मून, यहाँ पे भी मून। बहुत डिले करते हो आप, बहुत लेजीनेस है आपके अंदर, बहुत मतलब ना आलसीपना है, ठीक है। चीज़ें आपके अंदर मतलब आपके सोचों में होती है, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, ठीक है, बस आप सोचते रहते हो। इसलिए आप क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, करूँ कि नहीं करूँ, ये करना सही है कि नहीं करना सही है। तो इसीलिए क्या है, आपको डिफ़िकल्टी लगता है और अपना कॉन्फिडेंस लेवल और लो कर देते हो, ठीक, और इमोशनल हो जाते हो आप, और आपको कभी कभी लगता है रिश्ता ख़त्म हो चुका है। बट मैनिफेस्ट काफ़ी करते हो, इमेजिन करते हो अपने पार्टनर को, फिर भी यहाँ पे नंबर 4 से स्टार्ट हुआ, लास्ट में नंबर 4 से ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है। मतलब शुरू भी अगर इमेजिन कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है आपके फीलिंग्स में अगर देखा जाए, तो आपको डिफ़िकल्टी लगता है, और जब पूरे इमेजिन करके पूरे पिक्चर बना लेते हो, कोई नैरेटिव सेट कर लेते हो, ठीक, उसके बाद चाहे अच्छी मोमेंट, बुरे मोमेंट, जो भी अच्छी चीज़ों को सोचने के बाद लास्ट में भी आपको ना फिर कुछ नेगेटिविटी या कोई डिफ़िकल्टी आपको लगने लग जाता है। इसलिए क्या आप इतना चीज़ों को अधूरा छोड़ देते हो। चलिए अब मैं देखूंगी कब तक वो एक्शन लेंगे। पर जो कुछ भी है, आप लोग ना अलग होते हो, ठीक है, आप लोग अलग होते हो फिर मिलते हो, अलग होते हो फिर मिलते हो, ऐसा हो रहा था शायद, ठीक है, क्योंकि चीज़ें बैलेंस नहीं है यहाँ पे। आप लोग का किसी का, आपका खासकर विजडम स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। आपका प्लैनेट ना सन या तो मरकरी कुछ वीक हो सकते हैं, या कोई गेम प्ले कर रहे होंगे, इसका आपको रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। तो अपना कुंडली चेक करवाइए। यहाँ पे हो सकता है आप पहले जलेस होते थे, बहुत जलते थे, बोले थे, बहुत जलते थे आप, ठीक है, बट ये रिवर्स में आया है। अब आप ये सारी नेगेटिव चीज़ों को आप इग्नोर करके अब क्या है, आप रिलेशनशिप में आगे काम करना चाहते हो। तो दोनों के फीलिंग्स मैं बता दी हूँ, आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। चलिए अब मैं एक्शन देखूंगी, एनर्जी ऑरिकल डेक का यूज़ करूंगी।
यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे। चलिए मैं एक काम करती हूँ, आपके पार्टनर के तरफ से भी कार्ड्स निकालती हूँ, आपके तरफ से भी कार्ड्स निकालती हूँ, ठीक है। मैं एक एक कार्ड निकालूंगी। ये आपके पार्टनर की, ये आपकी, ठीक। एंड बॉटम ऑन द डेक है आपका टेम्पल पाथ नंबर 12, 14 एंड 29। फरवरी मंथ चल रहा है, ठीक। तो फरवरी मंथ का कुछ दिन ही बाकी है, तो आपके पार्टनर का कॉल मैसेज कर सकते हैं। या तो 2 मंथ्स लग सकते हैं, 9 मंथ्स लग सकते हैं, या 2 वीक्स लग सकते हैं, 9 वीक्स लग सकते हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। आपका रियूनियन तय है, आपके पार्टनर कॉल मैसेज करेंगे, एक्शन लेंगे। आपकी मैं अगर बात करूँ, रीडिंग देख रहे हो ना, आज के दिन देख रहे हो, तो 1 घंटे बाद या 4 घंटे बाद, या तो 1 दिन और ले लो आप, 4 दिन ले लो, या तो 1 वीक्स, 4 वीक्स एंड 1 मंथ, 4 मंथ्स। इस जो भी बोली मैं आपको, जितना भी टाइम बोली, उस पर आप एक्शन ले सकते हो, ठीक। कॉल मैसेज आप कर सकते हो सामने से। बट एक बात मैं बताऊँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पे नंबर 2 2 बार आ चुका है, नंबर 4 2 बार आ चुका है, सॉरी नंबर 1 नंबर 2 2 बार आ चुका है, ठीक। तो ये महीना बहुत ख़ास हो सकता है, फरवरी मंथ है, ठीक। और 1 को प्लस कर दे 2 फरवरी, तो 2 दिन बहुत अच्छा रहेगा। 4 दिन बाद ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि 2 2 प्लस 2 2 प्लस, तो 2 दिन बहुत ख़ास है। फरवरी का कुछ मंथ बचा है, आप एक्शन ले सकते हो, आपके पार्टनर भी लेंगे। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, आपके जो पार्टनर का अगर ट्रांसफॉर्मेशन जिनका हो गया वो तो लेंगे, क्योंकि वो फुल पावर में है, ठीक है। वो पूरा दुनिया जीत लेंगे, ठीक है। वो आपको डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे। और जिनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी डाउन रहेगा। तो ये क्या है, थोड़ा लेट हो सकता है इनको, ठीक। सही समय आने पर ये एक्शन ज़रूर लेंगे। अगर मैं आपकी बात करूं, आप लोग टेम्पल पास से याद आया, पहले ही बोलती ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर मिलने के लिए कर रहे थे, जब मैं फीलिंग्स निकाली थी, तो हो सकता है इनके फीलिंग्स में ये है कि आप लोग कहीं टेम्पल पाथ में मिले, या तो ये आपको कहे कि कहीं टेम्पल पाथ में चलते हैं घूमने, वह टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ इस तरह के बोल सकते हैं आपके पार्टनर। या तो जो कांटेक्ट में है, ऐसा कोई आप लोग डिसाइड किए हो कि कहीं टेम्पल पाथ में जाएंगे। अभी क्या है, इस रिलेशनशिप में आप इनको बहुत केयर करोगे, ठीक है। अब इस कनेक्शन में आप बहुत अच्छे से काम करोगे। यहाँ पे सभी साइन आ चुके हैं। इनका जो है ना, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। या तो ये होने वाला है, अगर जिनका नहीं हुआ है, न्यू सिरे से शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। बस नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए और अपने रिश्ते पे ध्यान दीजिए। कोई ऑफ़र दे सकते हो, या तो कोई सरप्राइज़ आप अपने पार्टनर को दे सकते हो, या तो फिर से इनको शादी के लिए या प्रपोज करने वाले हो, या तो ये कनेक्शन में काम करने के लिए कोई ऑफ़र दे सकते हो, न्यू ऑफ़र दे सकते हो। देखिए यहाँ पे टेम्पल पाथ से बार बार मेरा पता नहीं फोकस जा रहा है। यहाँ पे एक चक्रव्यूह जैसा बना, हो सकता है आप लोग का एक साइकिल ख़त्म हुआ है, या तो ये टेम्पल पाथ में मिलने के बाद कोई आप लोगों का एक फेज़ जो है ख़त्म होने वाला है। या तो कहीं टेम्पल पाथ में आप लोग मिले होंगे या गए होंगे, वो मेमोरीज़ काफ़ी याद कर रहे हैं आप और आपके पार्टनर, कुछ अच्छे मेमोरीज़ हो सकते हैं जो कि आप दोनों याद कर रहे हो, और मिस कर रहे हो अपने वही मेमोरीज़ को सोच सोच के, क्योंकि इमेजिन का कार्ड बता ही रहा था।
यहाँ पे लोटस फ्लावर्स दिख रहे बहुत सारे। आपके पार्टनर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, ठीक है। ये ना अभी आगे की तरफ देखते हैं, ठीक। अब ये आगे की तरफ देख रहे, कहा इनका अवेकनिंग हो रहा है, कौन सी जगह पे हो रहा है वो चीज़ पे ज़्यादा इनका फोकस है कि ये पूरी दुनिया को जीतना चाहते हैं, ठीक है। इनका जो सोच है, ठीक है, इनका जो सोच है वो 7D में आगे तक है, ठीक है। इनकी जो पहुंच है ना, इनकी जो सोचों की जो पहुंच है बहुत बिग लेवल पे है, ठीक है। ये जो है 3D लेवल पे ही इनकी सोचें सीमित नहीं है, इससे ऊपर उनसे बढ़कर है। कैसे, जैसे हमारे पृथ्वी के बाद जो प्लैनेट आते हैं उससे भी बढ़कर है, ठीक है। उनसे पार करने वाली इनकी सोच है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनर है आपके, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, हो सकता है आपको थोड़ा अकल ठिकाने में आया हो कि ये इसी कनेक्शन में मेरे को अच्छे से एफर्ट डालना है। अगर ऐसी सोच नहीं है तो आप ऐसी सोच रख सकते हो, ठीक है। और इसकी शुरुआत अच्छे से ही होगी, न्यू बिगिनिंग अच्छी तरह से होगी। हो सकता है कोई इंडिकेशन आप दोनों को मिल जाए, अगर कोई कंफ्यूजन है या तो कोई और ऑब्स्टिकल से टेम्पल पाथ में मिलने के बाद आपको कोई साइन मिले, आप दोनों को कोई जो आपका जो प्रश्न है या तो कहीं पे आप अटके हुए वहाँ से कुछ पता चले। तो गाइज ये थी आप लोगों के लिए जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 के बीच में है। तो पाइल नंबर 1 ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। कुछ भी अगर रेजोनेट करता है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए, या तो क्लेम करना ना भूलिएगा इस, ठीक है। मेरी रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए। हमेशा आपको बोलती हूँ आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव। तो पाइल नंबर 2 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 के बीच में ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। तो जब तक मैं शफल करी अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। बस गाइड का बहुत मैसेज, पहले मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालूंगी, देन आपकी। बहुत सारा bottom of the deck है 9 of Pentacles, यूनिवर्स गाइड करे बहुत मैसेज, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पहले मैं नंबर बताऊंगी, नंबर 1, नंबर 9, 10, 3, 8। तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, या तो बर्थडे हो सकते हैं आपके, या तो आपके पार्टनर की, या तो ब्रेकअप हुआ था, या कोई बहस हुई थी आप लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी में पहले भी रीडिंग में बोली थी पाइल नंबर 1 में थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया गया इस डेट पे, कुछ सिग्निफिकेशन हो सकता है, ठीक, या मोबाइल नंबर हो सकते हैं आपके पार्टनर की। तो ये एंजल नंबर अगर दिख रहे हैं आपको रिसेंटली तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके। यहाँ पे मैजिशियन जेमिनी वर्गो एंड
मिथुन, कन्या, एंड ईयर साइन से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एंड अर्थ साइन से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, फायर साइन से एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एंड अर्थ साइन से फिर से है आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आपके पार्टनर के तरफ से मेजर और काना का एक कार्ड निकल के बाकी 2 माइनर और काना से है। आपका जो तीनों ही कार्ड जो है माइनर और काना का कार्ड निकल के आई है। यहाँ पे फैमिली इश्यूज लग रहे हैं मेरे को, एज डिफरेंस लग रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, नो कांटेक्ट में है यहाँ पे बहुत सारे लोग। आपके जो पार्टनर हैं उनकी अगर फीलिंग्स की मैं बात करूं, वो अपने पावर में है, अभी मेच्योर है। बहुत सारे जो मेवर्स के पार्टनर है मेच्योर है, ठीक है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो नहीं है इनका, जो अपने कॉन्फिडेंस लेवल में है। यहाँ पे जो है आपके पार्टनर की फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, ये ऐसे अपने सेल रिस्पेक्ट को देख रहे पहले, ठीक है, कि अब सामने से आप कॉल मैसेज करेंगे, अब ये सामने से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है नियरली पास्ट में ये आपके पास आते थे, अगर आप लोगों का झगड़ा या कुछ होता था तो ये चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। बट इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इनके ताज के ऊपर देखिए, जो ताज बना हुआ है ये बटरफ्लाई से बना हुआ है, ठीक है। इनका जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अब ये रिश्ते में ज़रूर काम करेंगे, लेकिन एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनके लाइफ में कुछ मिरेकल हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है इनके साथ जो ये अपने फुल पावर में है, ये आ चुके हैं, ठीक है। पहले भी पाइल नंबर 1 की जो रीडिंग की वहाँ पे भी एनिमल्स आया था, यहाँ पे भी एनिमल्स है। तो हो सकता है मेरे जो व्यूवर्स के जो पार्टनर है ये हीलर हो सकते हैं, या तो कोई ऐसे उसमें तो था कि जो भी जिनको भी ये हील कर रहे थे, चाहे वो एनिमल्स हो या कोई व्यक्ति हो, कोई भी ये हीलर है, ठीक है। वो हीलर है तो वो सबको हील करते, चाहे उनके शत्रु ही क्यों ना हो। बट यहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ रीडिंग का जो मतलब जिनका भी मेरे रीडिंग करूँ यहाँ पे 16 के 31 के बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है, उनकी रीडिंग में मैं ये देख पा रही हूँ आपके पार्टनर हीलर है, बट जिनको ये हील कर रहे हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव लोग हैं, ठीक है। क्योंकि ये इनको अच्छे से पता है, इनके पास ना अब वो हर टूल है, ठीक है। ये हर चीज़ को वो परख सकते हैं, कब कैसा चीज़ करना चाहिए, कैसा चीज़ नहीं करना चाहिए। मेजर और काना का कार्ड पहले इनके फर्स्ट में ही निकल के आया है, और ख़त्म भी हो रही माइनर और काना से, और नंबर 9 से ख़त्म हो रही। तो कॉन्फिडेंस लेवल मतलब इतना है इनके अंदर, और इनको कहीं ना कहीं पता है आप इनके पास ज़रूर जाओगे, ठीक है। इनको अच्छे से बखूबी से पता है, इनको वो फ्रीडम अभी मिल चुका है, ठीक। आप हो चाहे ना हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अभी फ्रीडम में है। इमेजिन करते आपको, सोचते आपको कभी कभी, लेकिन चीज़ों को वो क्या है टाल देते हैं, देखना ही नहीं चाहते। जो भी आप लोगों के बीच में हुआ था नियरली पास्ट में, वो चीज़ों को अभी ये देखना ही नहीं चाहते, मुँह फेर देते उस चीज़ से। हो सकता है यहाँ पे आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, बट इन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किए। हो सकता है ये सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं फ्यूचर वाइज, कुछ ऐसा काम करो तो जो क्या बोलते हैं सच्चा हो और लॉयल हो, ठीक है। ये छोटा मोटा जो जेस्चर आते हो जाते हो फिर चीज़ें करते हो, तो इनको शायद वो चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपने मतलब पावर में है, फुल पावर में आ चुके हैं ये, ठीक है। सोशल वर्क का कोई काम करते हैं आपके पार्टनर, या आप करते होंगे, वाइस वर्सा हो सकता है। काफ़ी इमेज है इनको, ठीक है। लोग इनको अच्छे से जानते हैं, बट ये कभी लोगों की नहीं सुने, ठीक है। ये अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और इनको जिनके साथ रहना अच्छा लगता है उन्हीं की कंपनी को ही ये चूज़ करते हैं, चाहे वो नेचर हो चाहे वो एनिमल्स ही क्यों ना हो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं हमेशा लोग ही होंगे जीवन में।
मेरे साथ भी ऐसा ही है गाइस, मेरे को लोग नहीं चाहिए, मेरे को नेचर दे दो, जो प्रकृति से जुड़े चीज़ें हैं, ठीक है, जो माँ दे रही है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। ये जो प्रकृति कौन है, ये हमारी दुर्गा माँ ही हैं, इसीलिए हमको हमेशा इनकी इज्जत करनी चाहिए। देखो करने को तो वो हर चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अब वो हर टूल है, ठीक है, हर टूल है उनके पास। अभी मैं क्लैरिफाई करके देखती हूँ, विजडम डेक से क्लैरिफाई करूँगी। ये ना अब ना अपने काम पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे, हो सकता है इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, या तो ये फाइनेंशियल स्टेबल हो चुका है, या तो फाइनेंशियल पे फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण बस ये सैड हो, ठीक। अब हर टूल होते हुए कुछ चीज़ें हमेशा हर चीज़ें फुल हो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है ना, कुछ चीज़ें अधूरा रह जाता है हमारे लाइफ में, ठीक है। घर है, पार्टनर है, फैमिली है, पैसे है, सब कुछ है मान लो, फिर भी हम इंसान हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती है, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो उसी बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि इनके लाइफ में सब कुछ होती है, बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है फाइनेंशियल। इसीलिए वो दुखी हो सकते हैं, निराश है, और हो सकता है ये अपने आप से बात करते या किसी और से डिस्कशन करते हो, या तो नो कांटेक्ट वाले अगर है तो आपको ये मैसेज भिजवा सकते हैं, या तो किसी के थ्रू ये, या तो दोस्त के थ्रू ही मान लीजिए कि ये बात करते हैं, या तो आपके बारे में बात हो रही है, आपके रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है और क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से फिर ये बोलते नहीं नहीं थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, बस और कुछ नहीं। तो इस तरह का भी बोलते हैं लोग। मैजिशियन का कार्ड किया है, यूनिवर्स गाइड करें। इमेजिन उसमें भी आया था, 1 से 15 के रीडिंग में भी निकल के आई थी इमेजिन। यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल के, बाय द बुक एंड गो द डिस्टेंस। यहाँ पे नंबर 20, 11 एंड 47। एक सेकेंड, बॉटम अंदर डेक का कार्ड है आपका बिटवीन वर्ल्ड, उसमें भी वर्ल्ड का कार्ड निकल के आया था। नेगेटिव तो नहीं लगी मेरे को, अच्छी रीडिंग लग रही है, अभी मैं आपकी तरफ से नहीं देखी हूँ। देखिए 11, तो ये जो पार्टनर आपके, जो पार्टनर सोशल वर्क का काम करते होंगे, ठीक है, तो ये है ना जो एकदम नियम अनुसार चलते हैं, ठीक है। या तो फिर इनके फीलिंग्स में ये है, करंट फीलिंग्स में ये है कि अब जो चीज़ भी होगा इस रिश्ते में या मेरे लिए कुछ भी होगा तो एकदम नियम अनुसार होना चाहिए। हो सकता है अनमिच्योर पना के कारण कभी भी मुंह उठा के आ जाते हैं, चले जाते हो, या तो कोई कमिटमेंट सही ढंग से नहीं देते हो या देती थी, ठीक, इस तरह की एनर्जी लग रही है। या तो चीज़ों को मजाक में लिया जाता था, या तो हमेशा फिजिकल होता था, या तो बस मिल रहे हो तो बस मतलब किसिंग वसिंग यही चुमा चाटी यही सब हो रहा था, तो सीरियस नहीं था। तो नंबर 11 बहुत ही स्पिरिचुअल को रिप्रेजेंट करता है ये नंबर, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर पहले ही बॉडी काफ़ी फुल पावर में है, ठीक है, तो एकदम नियम हिसाब से ये चलना चाहते हैं, बाय द बुक। एंड डिफ़िकल्टी लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, बहुत कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि डिस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस बना रहे क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इनको डिफ़िकल्टी लग रहा है। हो सकता है इसलिए क्या है, हो सकता है आप लोग दूर दूर पे हो थोड़ा, हो सकता है दूर दूर रह रहे हो, मतलब अगर आप कांटेक्ट में भी हो तो कम कम बात कर रहे होंगे, कुछ इस तरह की एनर्जी लग रही है। या तो नियरली पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको दूरी कर दिया था, एकदम अलग ही कर दिया था और अपने ही फुल पावर में थे ये। इमेजिन कर रहे काफ़ी आपके पार्टनर, कुछ मिरेकल हो जाए, इमेजिन कर रहे हैं ये, ठीक है। या तो आप कुछ बोल दो, या तो ये कुछ बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। अगर इनके थॉट में
कुछ इश्यूज़ है तो ये बोलना चाहते बट बोल नहीं पा रहे, और जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो उनका अगर थॉट चक्र अगर एक्टिवेट है तो ये बहुत कुछ आपसे शेयर कर सकते हैं, बहुत कुछ आपको बोलना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करना चाहते हैं नियरली पास्ट की फीलिंग्स पे। एंड बॉटम ऑन द डेक है बिटवीन वर्ल्ड, तो डेफिनेटली ये जो है अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करे, खासकर पेंटिकल इश्यूज हो रहे तो उनको भी मैनिफेस्ट करिए। हर तरफ से इनको हर खुशी ये मिल चुके हैं इनको, ठीक है। बट पूरे दुनिया में एक ही चीज़ है जो इनको पूरा कर सकता है, ये वो है फाइनेंशियल और आप में भी, ठीक। अब दोनों ही हो सकता है, ये दोनों चीज़ों से जगल कर रहे होंगे, बट इनको चाहिए दोनों ही। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ब्राइटनेस है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट है, तो ब्लैक एंड वाइट से होके ये जो है ग्रीन कलर में आए हैं, तभी ये क्वीन बनी है, ठीक है। तो पार्टनर के बिना ये और पार्टनर और फाइनेंशियल के बिना ये जो है पूरा नहीं हो पा रहे हैं, और दोनों ही चीज़ों को ये मैनिफेस्ट करे। और अगर पार्टनर आ भी जाए, ठीक है, अगर आपको वो चाहता भी है, तो जो भी डार्कनेस है, जो भी ब्लैक एंड वाइट साइड है, वो चीज़ें दूर होके एक नई सिरे से शुरुआत हो और ये रिश्ता काम करें, ये तभी हैप्पी होंगे, ठीक है, ये सेलिब्रेशन करेंगे तभी। और कहीं ना ये चाहते हैं कि पूरे दुनिया से हटके ऐसी जगह, कोई तो ऐसी दुनियाओं के बीच में जहाँ पे आप इनके साथ टाइम स्पेंड करो अकेले, ये इनकी सोच में है, ठीक, इनकी फीलिंग्स में है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। वहाँ पे जो फर्स्ट रीडिंग थी हम लोगों की, वहाँ पे मतलब मैं बोली थी कि यहाँ पे हो सकता है कि मतलब मिलना चाहते हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है तो मिल नहीं पा रहे हैं, वाइस वैसा रीडिंग हो सकती है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही तो आप पहली वाली रीडिंग देख सकते हैं। बट अब डेट ऑफ बर्थ में बताई ना, डेट ऑफ बर्थ अब जो बता रहा उस हिसाब से रीडिंग निकल के आ रही है, मैं वही पढ़ के ना आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं होती तो मैं बोल सकती थी कि वो वाली रीडिंग देख सकते हो, बट नहीं, डेट ऑफ बर्थ अगर आपका ये मैच हो रहा है तो आप इसी को रीडिंग देखोगे आप, और जो कार्ड्स बताएंगे मैं वही बताऊंगी। अगर नहीं रेजोनेट हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, सॉरी गाइस, ठीक। तो हो सकता है कि मिलना चाहते हो इसीलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है। इतना क्या मिलना है और ऐसा क्या आप लोग हनीमून मनाने वाले हो क्या, जो आप ऐसे ही थोड़ा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो? मिलने के लिए भी पैसे लगते हैं, लोग तो भैया आने के लिए मिलने के लिए क्या क्या तरीका अपनाते हैं। अगर मैं आपकी फीलिंग्स की बात करूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग सेपरेशन में हैं, फैमिली इश्यूज़ है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, मम्मी का यहाँ पे इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या फादर फिगर हो सकते, ये रिश्ते के खिलाफ है, लव लाइफ के बारे में पता चल चुका है, यहाँ पे सेपरेट है। अब यहाँ पे क्या है, कांटेक्ट करना चाहते हैं। करंट फीलिंग्स की बात करूँ मैं अभी आपकी, मेरे जो व्यूवर्स हैं, जितने भी नेगेटिव लोग हैं आपके रिलेशनशिप के बीच में आ रहे थे, फैमिली तो खासकर एकदम 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आ ही रहे हैं। और मम्मी जो यहाँ पे आ रही है तो सिस्टर हो सकती है, ठीक, या तो कोई थर्ड पार्टी लेडी है या कोई अदर पार्टनर हो सकती है, बट फीमेल है यहाँ पे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ को अब लेट गो करके, अब क्या है आपके करंट फीलिंग्स में ये दिख रहा है मेरे को कि आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अपने पार्टनर के प्रति, ठीक, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, बट नेगेटिविटी बहुत है आपके घर में। नेगेटिविटी हो सकती है या तो आपके जो घर के लोग हैं, ठीक है, काफ़ी नेगेटिविटी आपके सोचों में डालती है या डालता है, ठीक है, ये नेगेटिव बातें डालते हैं, भले बातों में वो मिठास हो, ठीक है, और आपको सही लग रहा हो, बट ऐसे पट्टी पर आ रहे हैं आपको कि आप इतना नेगेटिव हो जा रहे हो। और सही चीज़ों को हो सकता है आप मैनिफेस्ट करते करते भी क्या बोलते हैं, नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग जाते हो। या तो आपके फैमिली ना डिफरेंट टाइप के सोच के हो सकते हैं, ठीक है, पुराने ख्यालात के हो सकते हैं, कुछ रूल्स हो सकते हैं आपके फैमिली के, कुछ सिस्टम हो सकते हैं कि ऐसे अब तक होते आया है, ऐसा ही होगा भैया, अभी कलयुग है, अभी जो जर्नी देखो आप
चेंज हो चुका है सब कुछ। तो हो सकता है आपके फैमिली में कुछ ऐसे नियम कानून हो सकते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे होंगे, या तो ऐसा हुआ था अब वो नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरह की कहानी मेरे को लग रही है। या तो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो यहाँ पे बच्चे हो सकते हैं, और इसीलिए क्या है, आप लड़ रहे हो, काफ़ी फाइट कर रहे हो अपने फैमिली के लिए, बातें कर रहे हो, बट यहाँ पे जो है कोई आपके जो मदर है वो मान नहीं रही या मान नहीं रहा है। चलिए मैं क्लैरिफाई करती हूँ। देखिए, इमेजिन तो आप भी कर रहे हो, आपके फीलिंग्स में भी लग रही है, इमेजिन आप कर रहे हो, आप भी फ्रीडम चाहते हो। ये जो घर के जो सिस्टम है, इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, घर से बाहर निकलना चाहते हो, नेगेटिविटी जो भी आपको घेर के रख रहे हैं, इस चीज़ से आप भी बाहर निकलना चाहते हो, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन ये भी है, ठीक है। दोनों ही रीडिंग स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पे। या तो अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन है हो तो आप दोनों पार्टनर या तो स्पिरिचुअल से जुड़ी चीज़ें करते नहीं हो, या तो करते होंगे, बट आपके पार्टनर की एनर्जी के देख के लग रहा है ये मानते हैं और करते भी है, क्योंकि इनका जो मैजिशियन का कार्ड बता रहा है, ठीक है। या तो आप नहीं करते होंगे, आपका तीनों ही कार्ड जो मैनर और काना का कार्ड बता रहा है, और आपकी एनर्जी हमेशा घर पे ही अटकी रहती है गाइस। वाई सोना खजाना है क्या आपके घर में, या तो आपके फैमिली वाले सोना खजाना देते हैं क्या? देते ही होंगे, हो सकता है आप लोग रिच घर के हों। अभी तो न्यू कानून निकला है, खासकर फ्लेक्सिबल। एक सेकंड में शफल कर लूँ, फिर मैं बता रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है, टाइम फॉर ए नैप। बॉटम ऑन द डेक है आपका पीस। ओके, नया कानून निकला है। जो लड़के लोग शादी का वादा करते हैं लड़कियों से, लड़की लोगों के लिए अच्छा कानून निकला है, लड़के लोगों के लिए नहीं है। तो जो लड़की लोगों को शादी का वादा करते हैं लड़के लोग, और उनसे फिजिकल हो जाते, घूमते फिरते हैं, 1 साल 2 साल तक पूरा चलाते हैं, और उसके बाद शादी नहीं करते, तो लड़कियां अगर उन पे केस कर दें तो उनको 10 साल की मतलब जेल हो जाएगी। लेकिन यही चीज़ अगर लड़के करें तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए लागू नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत पहले निकलना चाहिए था, ये कानून जो भी सिस्टम निकल के आया है, तो कितने ज़िंदगियाँ बच सकती थी, और कितने नेगेटिव ऐसे जो लोग हैं, ठीक है, गलत पे गलत चीज़ें कर रहे थे, उनको कब की उनको सज़ा मिल जाती, उनके कर्मों के हिसाब उनको मिल जाता है। तो सोच समझ के इंसान को कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 19, 24, 23 ये एंजल नंबर, ये बर्थडे से मैं रिपीट नहीं करूँगी, ये सिग्निफिकेशन हो सकता है। अगर आपको दिख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। न्यू बिगनिंग ये करना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स में अगर बात करूँ, आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है गाइस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप कॉन्फिडेंस लेवल पे हो करके ही आप इनसे कांटेक्ट करोगे और न्यू बिगनिंग करोगे। आप इस रिश्ते में स्टेबल लाओगे और बैलेंस करने की कोशिश करोगे अपने रिलेशनशिप को। और अब ना आपकी सोच ऐसी है, आपकी जो करंट फीलिंग्स में अगर मैं देखूं, कि आप इसमें ना अब ना एकदम नरमी से चीज़ों को करने की कोशिश करोगे, अपने पार्टनर से नरमी से पेश आओगे। हो सकता है आपके थॉट में इश्यूज़ पहले ही बोली थी, ठीक है, मेन बातें बोले आपने, तो अब क्या है, आप थोड़ा नरमी से पेश आओगे, इस रिलेशनशिप में अच्छे से काम करोगे। तो हो सकता है आप घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और अब इस आपको क्या है, अपने रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टी लग रहा है, क्योंकि आपके कान इतने भरे गए,
तो मतलब हो सकता है आपके मम्मी या तो आपकी कोई सिस्टर हो सकती है जिनसे आप बहुत प्यार करते हो और हमेशा आपसे चिपके हुए रहते हैं, और यूनिवर्स भी यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है, कि बेटा अब तुम जिसकी जिसकी इतना परवाह कर रहे हो, ठीक है, वो तो सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है, वो खुश है, आप लोग अलग हो चुके हो, ठीक है, अब वो खुश है, सुकून की ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन बेटा अब आपको अब थोड़ा आराम कर लो, आपको थोड़ा झपकी लेने की ज़रूरत है, ठीक है, और थोड़ा सोच विचार कीजिए और अपने अंदर थोड़ा क्लैरिटी लाओ, अपने रिलेशनशिप में थोड़ा क्लैरिटी लाओ और अपने दिमाग को थोड़ा क्लियर करो, और जो लोग हैं वो क्या खेल खेल रहे उसकी क्लैरिटी आप ढूंढने की कोशिश करो, ठीक। यही सही समय है, थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करो। हो सकता है आप पेंटिकल्स पे फ़ोकस कर रहे थे, या तो आपके फैमिली वाले पहले ही बोली थी जो हमेशा पैसे पे फ़ोकस करने के लिए बोलते हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। तो अब क्या है, आप अपने ऊपर थोड़ा फ़ोकस करो, थोड़ा झपकी ले लो, आराम कर लो, और जो डिवाइन की तरफ से डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है? तो उनके उनके बीच में अगर कोई भी आएगा तो वो डेफ़िनेटली उनको वो रास्ते से हटा देंगे। तो आपको सिर्फ़ इतना ही करना है, अपने ऊपर काम करना है, जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है? उसको हावी मत होने दो। जो भी अपने मम्मी जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो भी फीमेल है, अगर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे आपके लाइफ़ में है, या तो नो कॉन्टैक्ट के बाद ऐसे लोग करते हैं, ठीक है? दुखी होते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, फिर किसी और का हाथ थाम लेते हैं टाइम पास करने के लिए, जो कि सरासर गलत है, ठीक है? होते हैं, ठीक है? तो दूसरा पटरी में जाने लग जाते हैं, दूसरे से बात करना लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फिर यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं करती, यूनिवर्स आपको और उसकी भरपाई करने के लिए कुछ और करना शुरू कर देते हैं। पीस चाहिए आपको, घर पे होते हुए ये लोगों से, भीड़ से, ये जो फैमिली वाले इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, दबाव डाल रहे हैं ना, कहीं और शादी कर लो, इस चीज़ का दबाव, पैसे पे फ़ोकस करो, इस चीज़ का दबाव, या तो घर में कुछ भी होता है तो उसमें काम करो, ये करो, वो करो, हर चीज़ का दबाव आपके ऊपर डाले, तो आपको क्या है, सुकून की ज़रूरत है, ठीक है? आप पीस चाहते हो, ठीक? आप काफ़ी इमोशनल और आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट है यहाँ पे, एंड अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो, और कहीं न कहीं आप अपने प्यार का ऑफ़र देना चाहते हो। देखो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे, इसलिए क्या है, अभी आप ना एक स्टेप आगे लेके ना अपने पार्टनर के लिए छोटा-मोटा ही जेस्चर से ही आप लेके जाना चाहते हो, ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप मिलने का सोच रहे हो और एक छोटा-मोटा जेस्चर देना, अपने प्यार का ऑफ़र देना चाहते हो। आप इनको प्रपोज़ भी करे हुए दिख रहा है ये मेरे को यहाँ पे, ठीक है? बहुत हो गया, आपकी फैमिली का खेल ख़त्म हो चुका है, अब आप शांति चाहते हो। आपकी शांति आपके पार्टनर पार्टनर के पास है। ये ये जो है डिवाइन भी जानते हैं। देखिए, गौर से देखिए। आई होप दिख रही होगी आपको। तो चलिए, अब मैं देखूंगी क्या एक्शन लेंगे, कब तक एक्शन लेंगे। आप दोनों की तरफ से मैं निकालूंगी कार्ड्स। आई होप आपके साथ 16 से 31 के डेट ऑफ बर्थ वाले जो भी है, आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा ये रीडिंग। दिया बाती का टाइम हो गया गाइस, मैं जल्दी जल्दी निकाल लेती हूँ और एकल डेक का यूज़ करूँगी। तो चलो तो चलो तो चलो तो चलो है जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो जरा ठहरो, जरा हमसे मिलता हूँ, हमसे कहो तो चलो तो चलो, तो चलो
तो ये बॉर्डर मूवी का सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। आज ही आप अगर मेरी रीडिंग देख रहे हो इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। पता नहीं मेरे को ये चैनल हुआ अचानक से और मैं गा दी आप लोगों के लिए 2 लाइन, मेरे को पूरी गाना आती नहीं है। कि यहाँ पे ना जो है ना रीडिंग पे, फर्स्ट वाली रीडिंग की भी बात करूँ, दूसरी रीडिंग की बात करूँ, यहाँ पे जो है ना कम्युनिकेशन और क्या बोलते कॉल मैसेज एंड मिलना जो है ना, ये चीज़ें ज़्यादा आई है, इसलिए पता नहीं ये सॉन्ग मेरे को चैनल हुआ है। मैं जानबूझ के नहीं की, गाइस आ रही थी तो मैं गा दी। मैं एक एक कार्ड निकालूंगी, यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे। हमेशा व्यूवर्स कब तक एक्शन लेंगे ये देखा जाता है, बट यहाँ पे मैं दोनों के लिए निकालूंगी। ये आपके पार्टनर की तरफ से और ये आपका। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 49 एंजल ऑफ लव, 14 8 38, 2 बार 8 आया है, यहाँ पे 2 बार 4 आया है। ठीक है, एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा क्या इंडिकेशन है। अगर मैं एक्शन की बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं आपके पार्टनर के एक्शन की पहले बात करूँ, ठीक है, इनको डिफ़िकल्टी लगेगा बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को, क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन एक तो नहीं हुआ है या तो नहीं होगा, ठीक है, और इसलिए क्या है ये लेट कर सकते हैं एक्शन लेने में। और जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इनको डिफ़िकल्टी लगेगा, लेकिन ये अबंडेंस चाहते हैं, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं। अगर इनको ये मिल गया, ठीक है, और कुछ इनके लाइफ में आप अगर हिडन नहीं रखे, कुछ चीज़ें नहीं छुपाए और कोई ब्लैक शेडो नहीं रहा है, तो एक अपने प्यार का ऑफर ज़रूर देंगे। और इनका ना थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र एक्टिवेट भी हो जाएगा, ठीक है, तो ही ये क्या है वो अबंडेंस देखेंगे, बट ये शर्त रहेगी इनकी, ठीक। और ये डिले कर सकते हैं एक्शन लेने में, तो भी 4 डेज 4 मंथ 4 वीक्स, मंथ बहुत लेट हो जाएगा फिर भी, हाँ 4 मंथ ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि 2 बार आ चुका है, 2 4 4 8, तो यहाँ पे 4 आवर्स भी हो सकता है, 8 दिन 4 आवर्स, सॉरी 8 दिन के बाद भी हो सकता है, या तो आध घंटे बाद एक्शन लेंगे आपके पार्टनर, या तो 8 मंथ बहुत लॉन्ग हो जाएगी, बट 1 साल बाद लेते हैं लोग, बट मैं नहीं बोलूँगी यहाँ पे 1 साल लगेगा, यहाँ पे 8 मंथ बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग 3 महीने में बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्शन ले सकते हो, ठीक है, या तो आध घंटे बाद या तो 8 दिन बाद भी आप एक्शन ले सकते हो अपने पार्टनर के लिए। और जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, दोनों की बात कर रही हूँ, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल पे आ जाएंगे, तो चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो, एक्शन ज़रूर लेंगे, एकदम फास्टली एक्शन लेंगे, ठीक है, कोई बिना रुकावटें के वो अपने प्यार का ऑफर देंगे, आपको प्रपोज करेंगे, आप ही के साथ वो लव देखते हैं और आपके अलावा ये कहीं और नहीं जाएंगे। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही आए हैं, ठीक है, तो दोनों की अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स बताऊँ, देखिए दोनों का पंख जो है फूल नहीं खुला है, हाफ खुला हुआ है, ठीक है, तो दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है, एक ही लेवल पे। और नंबर 8 2 बार आ चुका है, दोनों ही क्या है अपने ऊपर फोकस करो, दोनों ही कमिटमेंट देना चाहते हो, दोनों ही नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हो, अनकंडीशनल लव चाहते हो, बट यहाँ पे थॉट में इश्यूज हो रहे हैं, खासकर मेरे व्यूअर्स के। एंजल ऑफ बैलेंस, 4th चक्र, आर्कएंजल राइपियल,
एंजल ऑफ लव। एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे कुछ जो है अभी मेरे को ये नहीं पता, कुछ तो है अभी भी चीज़ें छुपाया जाएगा, खुल के बात नहीं आएगी सामने। या तो आप कर सकते हो या तो आपके पार्टनर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर एक्शन की बात करूँ दोनों की पहले ही बता दी, लेकिन लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड से मैं बता रही हूँ 9 मंथ्स लास्ट है। जिन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, अगर ये 9th मंथ के बीच में करेंगे, अगर नहीं किए तो इसके बाद ये अब करेंगे ही नहीं, उसके बाद वो करेंगे, सितंबर के बाद ये करेंगे ही नहीं, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए। ठीक, अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त भी हो सकता है क्योंकि यह नंबर 8 2 बार आया है। ठीक है, तो अगर अभी तो मैं देखी नहीं हूँ, अगर सैटर्न का जैसे शनि का 7.5 या 2.5 अगर चला, उस बीच में अगर आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को ना अगस्त का बता ही नहीं रही थी। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, दूरी और पैदा हो सकती हैं। तो अगर मैं सीधा सीधा अगर बात करूँ, आप ना 3 घंटे 4 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे आप एक्शन ले सकते हो। आपके पार्टनर भी लेंगे, बहुत सारे जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और जिनका नहीं हुआ वो नेगेटिव हो ही रहेंगे। ठीक है, वो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, वो अपने ही धुन में रहेंगे। 3 घंटा, 3 वीक्स, 3 आवर्स बोली दी हूँ, 3 घंटा एंड 3 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च। मेरे को इतना टाइम क्यों लग रहा है एक्शन के लिए, पता नहीं क्यों। बताओ गाइस, देखिए अभी मैं समझ गई हूँ, दोनों की एनर्जी सेम लेवल पे है, दोनों के जो प्रॉब्लम है सेम लेवल पे है एक्शन के मामले में। कैसे? क्योंकि दोनों ही कमिटमेंट देना चाहते, दोनों ही अपने धुन में और दोनों ही जिद पे रहे हैं। ठीक, वो नहीं करे तो मैं नहीं करूँगा, वो नहीं करेगी तो मैं नहीं करूँगी, तो इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, बट जो फीलिंग्स है अलग अलग निकल के आई है, तो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके पार्टनर हो सकता है टैरो रीडर ना देखते हो, बट आप देख रहे हो, तो आप उस हिसाब से अपने फीलिंग्स अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप उस हिसाब से एक्शन ले सकते हो। ठीक, लेकिन यहाँ पे सॉलिड कमिटमेंट देना गाइस। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर को सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ना चीज़ें हिडन रहनी चाहिए, ना तो कोई थॉट में इश्यूज रहना चाहिए। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डिफ़िकल्टी लग रहा है, जिन लोगों के लिए लग रहा था, अब वो चीज़ों को आपको ना हटा के ना कुछ पॉजिटिव मतलब शर्तें रखनी पड़ेगी, या तो कोई कमिटमेंट देना पड़ेगा उनको, पॉजिटिविटी फ्यूचर वाइज कुछ चीज़ें ऐसा जो उनको अच्छा लगे। ठीक है, वही इस हिसाब से लेंगे। तो गाइस, ये थी पाइल नंबर 2 1631 के बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है, आपके लिए रीडिंग। सॉरी गाइस, थोड़ा सा लास्ट में ये एक्शन के मामले में थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, तो जितना रेजोनेट किया है उतना लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करें। एंड आप हमेशा खुश रहो और अपने पर्सन को लव दीजिए, और लव आपको रिटर्न में मिलेगा। और अगर थर्ड पार्टी कोई और किसी और के रिलेशनशिप में हो, अगर आप, ठीक है, और आपके पार्टनर को भी अगर यहाँ पे चला रहे हो, या तो उनको सामने से दूर करके आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, तो आप देख लो, इनसे भी आपको हाथ धोना पड़ सकता है। तो गाइस, आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।